तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग होमोनियम्स यानी कि इसको हम लोग और बोल सकते हैं होमोग्राफ्स। ठीक है, होमोग्राफ्स। अदरवाइज आपको ये टॉपिक चाहे तो होमोनियम्स लिख के आएगा या फिर होमोग्राफ्स लिख के आएगा। पहले हम आज इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि होमोनियम्स या फिर होमोग्राफ्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और ये ग्रामर का वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको स्किप करना मेरे को लगता नहीं इतना हार्ड होगा ये, तो स्किप नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसको देखिए, एकदम ईजी सा है, बस ध्यान दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग्स बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनियम्स। तो ऐसे वर्ड्स जिसका साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिसका साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसका स्पेलिंग्स भी सेम है, बट उन वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, उनको बोलते हैं होमोनियम्स या फिर होमोग्राफ्स। फिर से एक बार देखिए, ऐसे वर्ड्स जिसको हम लोग सेम प्रोनाउंस करते हैं एंड उसका स्पेलिंग भी सेम है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोनियम्स, लेकिन उसके मीनिंग्स डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। रीड द फॉलोइंग होमोनियम्स एंड सी हाउ दे वर यूज डिफरेंटली इन दिस सेंटेंस। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमारे होमोग्राफ से या फिर होमोनियम से, अब उनको हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, फर्स्ट वर्ड दिया है फाइन। ओके, देखो यहाँ दिया एक फाइन दिया है, दोनों फाइन का वर्ड देखो सेम है और बोलना भी सेम है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, आई मीन साउंड सेम है। फाइन, फाइन, FINE, FINE, बट इनका अलग अलग मीनिंग होता है। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। आई एम फीलिंग फाइन टुडे, थैंक यू। जैसे हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि हाँ आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये ऐसा सेंटेंस में यूज़ किया गया है, यानी कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो क्या लिखा गया है, हियर फाइन मीन्स वेल। इसका मतलब इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फाइन का मतलब क्या है? फाइन का मतलब है वेल, यानी कि अच्छा होना, यानी कुछ अच्छा दिखना। ठीक है, देन आफ्टर देखो फिर लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द ड्राइवर हैड टू पे अ फाइन फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक सिग्नल। अब यहाँ पे फाइन मीन्स क्या हो गया? पेनल्टी हो गया, पेनल्टी, यानी कि पेनल्टी, एक्चुअली सॉरी, पेनल्टी। तो ड्राइवर को फाइन पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा जो उसने रूल्स ब्रेक किए हैं ट्रैफिक सिग्नल के। ओके, तो इस सेंटेंस में फाइन का मीनिंग क्या हो गया? मॉनेटरी कंपनसेशन या फिर पेनल्टी हो गया। आपने फर्स्ट देखा ना कि फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था? फाइन था। इसका साउंड भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, बट दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। इसी को बोलते हैं होमोग्राफ्स या होमोनियम्स। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वेल देर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस वेल। यहाँ पे ना वेल का मतलब कुआं है, कुआं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इस कुएं में बहुत सारा पानी है। हियर वेल इज अ सोर्स ऑफ ड्रॉइंग पोर्टेबल वाटर, यानी कि कुआं एक ऐसा साधन है जहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ दिखा है वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। यहाँ पे वेल मतलब क्या कि अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में वेल एक फीलिंग है हमारा। हियर वेल रिफर्स टू गुड, देखो यहाँ पे लिखा है गुड, और इन अदर वर्ड्स रिफर्स टू समवन हु इज फीलिंग इल। यहाँ पे दिया है अच्छा, या फिर किसी और कंडीशन में लिखा है जिसको बुखार रहेगा, बीमार रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, इस सेंटेंस में देखो वेल का मतलब एक था कुआं और एक वेल का मतलब क्या था? अच्छा था। फर्स्ट वर्ड हमारा फाइन था, सेकेंड वर्ड हमारा वेल था। अब थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड दिया हमको ट्रंक। तो द पुलिस फाउंड अ ट्रंक ऑफ जीवेल। यहाँ पे ट्रंक ना एक ग्रुप को शो कर रहा है। ओके, ग्रुप मीन्स लाइक, यहाँ देखो दिया है हियर ट्रंक रिफर्स टू अ बॉक्स, तो एक बॉक्स को मीन बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, द एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू पुल डाउन द ब्रांचेस। यहाँ पे एलिफेंट का सूंड होता है ट्रंक में। ओके, तो एलिफेंट ने अपने सूंड को यूज किया ट्री के ब्रांच को नीचे खींचने के लिए। ओके, हियर ट्रंक इज द नोस ऑफ एन एलिफेंट। ओके, हाथी का नाक बोल रहा है। ओके, सूंड। ओके, तो यहाँ पे ट्रंक और ट्रंक दोनों सेम वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, यानी कि साउंड सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, बोल।
बोल का मीनिंग क्या दिया है आप तो जानते होंगे, बोल मतलब क्या होता है, कटोरी होता है, कटोरी। ओके, देयर आर फ्रूट्स इन द बोल, उस कटोरी में फल है। यहाँ बोल क्या है, एक कंटेनर यानी कि कटोरी हो गया। फिर नेक्स्ट बोल देखो, राजू लव्स टू बोल वाइल प्लेइंग क्रिकेट। आप तो जानते हो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स क्रिकेट गेम में हम लोग बॉलिंग करते हैं ना, तो वो वाला बोल है। ओके, हियर बोल रिफर्स टू अ टर्म इन द गेम ऑफ क्रिकेट, राइट। तो यहाँ भी सेम है, वर्ड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट साउंड साउंड भी सेम एक्चुअली में, स्पेलिंग भी सेम है, बट मीनिंग अलग है। इसको ही बोलते हैं होमोग्राफ्स या फिर होमोनियम्स। सो वन लास्ट टाइम मैं कंक्लूड कर दूं कि हमारा ये टॉपिक क्या है, ये होमोनियम्स है या फिर होमोग्राफ्स है, ऐसा वर्ड जिसका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होता है, बट मीनिंग कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है होमोग्राफ्स या फिर होमोनियम्स। ओके, सो हियर द एग्जांपल्स 1 2 3 एंड 4। और ये रहा कुछ और एग्जांपल्स दिया हुआ यहाँ पे। फर्स्ट दिया है रोज, सेकंड दिया है सेकंड, थर्ड दिया है वॉच, फोर्थ दिया है ग्रूम एंड फिफ्थ दिया है काइट। ये आप लोग ट्राई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।